दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। वैसे गंगा के संबंध में हमने बहुत सारी जानकारियों को पिछली क्लास में बता दिया है। फिर भी उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम इस क्लास में डिफाइन करेंगे और जैसे जैसे इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस पर चर्चा भी करेंगे और बताएंगे कि ये क्यों पूछा जाता रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कब प्रदान किया गया है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2008 में इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई है। उसके बाद ये देखा गया है कि गंगा में बड़ी मात्रा में डॉल्फिन पाई जाती रही हैं और धीरे धीरे वो क्या होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो आगे चल के 5 अक्टूबर 2009 में गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसको जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिएगा जो डॉल्फिन है वो भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई देशों की नदियों में पाई जाती है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन और इसका उद्देश्य था कि डॉल्फिन को किस तरीके से संरक्षित किया जाए। तो ये पूछा जाता है माई गंगा माई डॉल्फिन किस राज्य ने चलाया है। तो माई गंगा माई डॉल्फिन उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था। डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी जीव है। अगर इसका हम गर्भकाल देखें तो 9 माह है, अर्थात जितना महिलाओं का गर्भकाल होता है, माँ का गर्भकाल होता है, उतना ही डॉल्फिन का भी होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें डॉल्फिन की एक जो उम्र सीमा है लगभग 35 वर्ष होती है, अर्थात एक लंबा जीवन डॉल्फिन जीती है। डॉल्फिन बड़ी मात्रा में शिकार होती जा रही थी। इस कारण डॉल्फिन को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध में की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डॉल्फिन वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। तो जाहिर सी बात है यदि आप इसका शिकार करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे हालात में 1 से 6 वर्ष तक आपको कैद की सज़ा दी जा सकती है। यदि देखिएगा 1 वर्ष उस स्थिति में होता है जब अनजाने में मारी गई हो, लेकिन जब आप जानबूझ के मारते हैं तो आपको 6 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग डॉल्फिन को लाठियों से पीट पीट के मार देते हैं। ये उनके अंदर अवेयरनेस की कमी होने के कारण ऐसा है। देखिएगा बिहार का जो क्षेत्र है सुल्तानगंज से कहलगांव, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तानगंज से कहलगांव के जो बीच है लगभग 60 किलोमीटर का रेंज, उस क्षेत्र को गंगेटिक रिवर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये गंगेटिक रिवर क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा, ये बिहार में पड़ेगा। और आर.के. सिन्हा को डॉल्फिन मैन घोषित किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको डॉल्फिन मैन घोषित किया गया है। तो आर.के. सिन्हा को डॉल्फिन मैन घोषित किया गया है। दोस्तों अगर हम डॉल्फिन के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लास्निस्ता गंगेतिका है, जबकि इसके देसी भाषा में सूस या जीहू के नाम से भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी आँखों में लेंस नहीं पाया जाता है और इस कारण ये देख नहीं सकती हैं और उसके बाद भी ये जीवों का शिकार करती हैं क्योंकि प्रतिध्वनि के कारण ये जीवों को मार के खा जाती हैं। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिध्वनित्व रहता है, इसमें सूंघने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो राष्ट्रीय नदी थी
इसके बारे में ये जानकारी पूरी होती है। और हाँ, एक 2020 में गंगा को पूर्ण स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गंगा तो नहीं स्वच्छ हो पाई, उसमें और अधिक गंदगी ज़रूर डाल दी गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।